हेलो एंड वेलकम गाइस, ड्रैगन किंग के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम लोग 31th एपिसोड में पहुंच चुके हैं और ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही एपिसोड बचे हैं और ड्रामा बहुत ही रोमांचक चल रहा है। तो बगैर किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रैगन किंग। क्योंकि हमारी इमोर्टल होने की पढ़ाई कर रही थी, तभी वो जो गॉड ऑफ फेथ होता है वो पूछता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो तो 18 साल की होने वाली है ना। तो इसके बाद हमारी क्वीन किंग बोलती है कि हाँ, वो जल्दी 18 साल की होने वाली है। इस बात से ड्रैगन किंग बहुत खुश है और उसकी खुशी से मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अपना गॉड ऑफ फेथ बोलता है, मैं भी। क्या? तुम क्यों खुश हो रहे हो? ऐसे, ओ मुझे पता है, ड्रैगन किंग तुम्हारा भी दोस्त है ना, इसलिए तुम भी खुश हो रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन उसके नज़रों को और उसके सोच को देख के लग रहा था भाई ये कुछ चाल चल रहा है। तभी वो क्विंकिंग की तरफ देखता है, बोलता है क्योंकि तुम्हारा जो हेड बैंड है ना वो तो उसकी पावर थोड़ी कम लग रही है, लाओ मैं थोड़ा सा उसकी पावर को बढ़ा देता हूँ। क्योंकि खुश हो जाती, भाई अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हो, ये लीजिए। जैसे अपना हेड बैंड देती है तो वो हेड बैंड को एक्सचेंज कर देता है, मतलब वो हेड बैंड को बदल देता है। और पता नहीं क्यों बदल रहा भाई, ये तो ऐसे दोस्त की मतलब भेष में यार भेड़िया निकल गया। क्योंकि अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी तो उसे कुछ पता नहीं चलता है और हेडबैंड बदल के वो उसे दे देता है और क्योंकि उसे पहन भी लेती है, उसे पता तक नहीं चलता है। और दूसरी तरफ हमारी जो सिंगयान होती है उसके मास्टर का बर्थडे होता है, तो वो लोग ने वहाँ से कुछ मतलब कुछ प्रेशियस, कुछ मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे उसके मास्टर जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक फ्लावर होता है, गार्डन फ्लावर जो होता है उसे देने की, जिसके जो बहुत ज़्यादा समझ लो रेयर होता है, उसे देने की वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ चलो हम लोग जाके देखते हैं कहाँ वो मिलेगा। तो वो लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पर ढेर सारे ज्वालामुखी या वोल्केनोस कह सकते हैं वो सारे होते हैं। प्लेस बहुत ही स्केरी लग रहा था, लेकिन उसके लिए 3 फूलों की ज़रूरत होती है। तो तीनों एक एक दिशा में चले जाते हैं, बोलते हैं कि फूल लेकर सुबह तक कैसे भी करके हमें अपने वहाँ मतलब घर पहुँचना होगा। सब राजी हो जाते हैं और अपनी सिंगयान भी चली जाती है। सिंगयान इधर उधर देखती है। उसके बाद वो देखती है कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर वो फूल लगा हुआ है। वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह, फाइनली मुझे वो फूल मिल गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार था। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। सिंगयान तो थोड़ी पावर भी जानती थी, मार्शल आर्ट भी जानती थी। वो चलना स्टार्ट करती है और लंबे लंबे जंप करते हुए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है। फूल के पास पहुँचने के लिए उसे एक बहुत बड़ा जंप लेना था, लेकिन वो डरती नहीं है, बोलती है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी विल पावर होती है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर उसने ठान लिया है कि वो करेगी, या फिर आपने भी ठान लिया है कि आप ये कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो वो लंबा सा जंप करती है और फाइनली थोड़ी सी मशक्क़त के बाद वहाँ पहुँच जाती है। वो फूल लेकर जैसे ही वो मतलब उतारती है, ज्वालामुखी में थोड़ा सा विस्फोट होता है और ऊपर उसके ढेर सारे पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो वो थोड़ी सी डर जाती है कि क्या करूं क्या करूं, लेकिन भाई पत्थर बहुत ज़्यादा हैवीली गिरने लगते हैं और वो सीधे नीचे गिर जाती है। ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो सिंगयान गिर रही होती है, तो वहाँ पर एक फूल क्या कह सकते हैं, पत्तों का एक ढेर लग जाता है, जिसे वो हवा में उसे रोक देते हैं और वो धीरे धीरे ज़मीन पर गिरती है। सिंगयान देखती है, अरे मुझे तो चोट लगनी चाहिए पर मुझे ज़रा भी चोट नहीं लगी। अच्छा हुआ यहाँ पत्तों का ढेर बिछा हुआ था। लेकिन आपको भी पता है ये पत्तों का ढेर कहाँ से आया है, वो हमारे ड्रैगन किंग ने हमारी सिंगयान को बचाया था। उसके बाद वो खुश हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि चारों ओर बहुत ही ज़्यादा ज्वालामुखी, जब विस्फोट हुआ था तो कोहरा और अंधेरा धुआं सब चीज़ हो गया था, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। ये सब हमारे एलपी किंग और ड्रैगन किंग दोनों देख रहे थे। सभी वो एलपी किंग बोलता है, क्या तुम वो फूल को ऐसे ही उसे ले जाने दोगे? अगर वो उसे मास्टर को दे देगी तो उसे वो यूज़ करके ऐसा चीज़ बना लेगा जो हमें डीमंस को भी और इमोर्टल सबको नुकसान पहुंचा सकता है। अरे वो बस एक फूल ही तो है, कोई बात नहीं, उसे ले जाने दो। तो अपना एलपी किंग बोलता है, अच्छा ये बताओ, इतना समय हो गया, उसके पास जाओगे कब तुम? मतलब मैं ऐसे नहीं जा सकता उसके पास कि वो डर ही रहे और मुझे देखकर और भी डर जाए। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो कि जब मैं जाऊँ तो वो मुझे देख के डरे ना, जाके खुश हो जाए। मतलब तुम कुछ ज़्यादा सोचते हो, जब वो तुम्हें पसंद करती है तो तुमसे डरेगी क्यों? तुम समझ नहीं रहे हो। मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सांस की भाप जो होती है इतनी तेज़ होती है कि सभी लोगों को पता चल जाता है कि मैं आस पास हूँ। सभी एलपी किंग बोलता है कि ये पंखा लो, ये तुम्हारे जो सांस की जो है वो उसे कम कर देगा, नॉर्मल कर देगा, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम उसके आसपास भी हो। उसे वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बोलता है, सुनो, मैंने तुम्हें उसे उधार दिया है, उसे वापस करना मत भूलना।
क्योंकि भाई ड्रैगन किंग कहीं भी जाता है तो उसकी सांसें तो भाई 4 मील दूर लोगों को समझ में आ जाती कि भाई आसपास ड्रैगन है। सो वहाँ के लोग तो समझ ही जाते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि ड्रैगन अपनी सिंगयान के आसपास है। लेकिन सिंगयान यहाँ पर भटक गई होती है, उसे समझ नहीं आता है कहाँ जाऊँ। तभी एक फायरफ्लाई आता है। सो वो फायरफ्लाई का पीछा करने लगती है और फायरफ्लाई का मतलब पीछा करते हुए बोलते क्या तुम मुझे बाहर ले जाओगी। तो उसके पीछा करते देखती है अरे मैं तो सच में बाहर आ गई हूँ। सो उसे थैंक यू कहती है। सो इतना कुछ होने के बाद वो सोचती है कि चलो भाई अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो कैब में वो रेस्ट कर रही होती है, तब भी वो देखती है कि कोई धुंधला सा है। कौन हो तुम? ये मैं हूँ। मैं यूजी, ये तुम हो क्या? तुम सच में आए हो? सो अपना ड्रैगन किंग बोलता है नहीं तुम सपने में हो, मैं तुमसे सपने में मिलने आया हूँ। तभी वो उसके प्यास से उसकी गालों को सहलाता है, मतलब उसके बालों को सहलाता है। बोलता है ये एक ड्रीम है। सच में ये क्या एक ड्रीम है? सो मैं अपने ड्रीम में कुछ भी कर सकती हूँ ना? ये तो कुछ सुना सा लग रहा है। सो उसे यही सब चीज़ें याद होता है जब वो बचपन में छोटी थी। सो अपनी ड्रैगन किंग के मतलब पीठ पे लद के उसके अपने घर तक गई थी। तो वो बोलती है मुझे फिर उसी तरह लेके चलो, और ये तो सपना है ना, तो तुम मेरी सारी रिक्वेस्ट तो मान ही सकते हो। सो उसे वो लेके जाने लगता है। तो सिंगयान को लगता है ये सपना है, बट ये तो भाई सच ही होता है। सो उसके पास बहुत सारे फायरफ्लाइज हो जाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा होता है। तो बोलता है कि तुम्हें याद है, मुझे ये चीज़ें याद है, तुम थके तो नहीं हो ना? एक सपना है ना, तो मैं कैसे थक सकता हूँ। सो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा सा मोमेंट होता है। बोलता है ये बहुत अच्छा ड्रीम है, काश ऐसा ड्रीम मैं हमेशा देखूँ। सुबह उठती है तो देखती है अरे भाई मैं तो अपने घर के गेट के पास खड़ी हूँ, ये कैसे हो गया? सो इसका मतलब ड्रैगन किंग मतलब अपना यूजी सच में आया था। ये मतलब तुम मुझे सच में यहाँ तक लेकर आए हो? यूजी क्या वो तुम थे? प्लीज़ मेरे बर्थडे पर आना ज़रूर, याद रखना मैं तुम्हें अपने बर्थडे पे देखना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ गड़बड़ की बात ये हो गई थी कि वो फ्लावर जो है वो लेकर जाने देता है ड्रैगन किंग अपनी सिंगयान को। सो वो बोलती है कि अपने सीनियर के मदद से मैंने ये फूल तुम्हारे लिए लेकर आया, मतलब मास्टर लिए आपके लिए लेकर आया है। तो वो बोलता है कि तुम जानती नहीं ये फ्लावर की मुझे कितनी ज़रूरत थी, इससे मैं ऐसा मतलब अस्त्र बनाऊंगा जिससे ड्रैगन को हम एक ही बारी में मार सकते हैं और या फिर बहुत से डीमंस को भी मार सकते हैं। तो इस बात से जब भी ड्रैगन का नाम आता है तो अपनी सिंगयान का सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सो तभी वो जो कैट डीमन होती है जो एक बच्चे को मार देती है, तो बोलती है कि वो कैट डीमन आसपास कहीं नज़र आई है। तो वो बोलता है जाओ जाके उसे पकड़ के लाओ या फिर उसे मार दो, उससे हम सारी बातें उगलवाएंगे कि बाकी के डीमंस कहाँ पे हैं। सो अपनी सिंगयान भी आ जाती है वहाँ पे, आके बोलती है कि मैं भी जाऊँगी। सो सिंगयान को वो मना करता है, बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकती हो। सो वो बोलता है कि इसके साथ ही साथ तुम्हें ये रखना पड़ेगा जिसके उस फूलों मतलब उस फूल की मदद से उसने ये हथियार बनाया होता है। और बोलता है इस हथियार को तुम हमेशा अपने पास रखोगी और कोई भी डीमन अगर आए तो उससे सामना बहुत ही आसानी से कर लोगी। और वो सच में बहुत ही चमकदार और बहुत ही अलग लग रहा था। सो रात का वक्त हो रहा था, तभी अपनी सिंगयान अकेले जाके और क्विंकिंग को बुलाती है। और क्विंकिंग जैसे ही आती है तो वो डर जाती है कि अरे क्या हुआ तुमने, मतलब इतना दिन बाद मुझे बुलाया और इतने अंधेरे में, कोई डीमन तो नहीं है क्या? तुम्हें कुछ चोट तो लगी है? अरे नहीं मैंने बस तुम्हें ऐसे ही बुलाया है। तो उसके बाद क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाई? तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आऊँ तो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ना लाऊं? ये देखो, ये खा के देखो, ये टेस्टी है कि नहीं बताओ मुझे। सो उसे वो ट्राई करती है, बोलती है अच्छा रुको एक सेकंड, मैं और एक चीज़ दिखाती हूँ। लेकिन उसके बाद वो हथियार उसके सामने लेके आती, बोलती है ये देखो ये गोल्डन ईगल ड्रैगन। उसके बाद उसके सामने ही खोलती है। सो क्योंकि बहुत ही तेज़ मतलब उसके माथे पर दर्द होने लगता है। बोलती है इसे दूर हटाओ। ये मेरी पावर खींच रहा था। सो ये तुमने उस फूल से बनाया है क्या? सो क्विंकिंग बताती है कि बहुत ही डेंजरस हथियार है, जस्ट एक सेकंड के लिए तुमने मेरे इसे सामने खोला और मुझे लग रहा था कि मैं जान से चली जाऊंगी। सो वो बोलता है कि मेरे मास्टर ने इसे मुझे प्रोटेक्शन के लिए दिया है, पर मुझे पता नहीं था कि ये इतना ख़तरनाक है। माउंटेन के जो लोग होते हैं वो उन्होंने उस कैट डीमन को पकड़ लिया होता है, जो कि उस बच्चे पे जो होती है, माउंटेन के जो एक बच्चा होता है उस पर मतलब उसने मारा हुआ होता है। तो उसे ला के फाइनली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अब उसे कैसे भी करके उगलवाना है कि बाकी के डीमंस कहाँ पे हैं। सो वहाँ की जो एक वो होती है इंचार्ज होती है, वहाँ के आके पूछती है कि तुम्हें बस एक काम करना है, बताना है कि कहाँ पर है वो उल्फ डीमन कहाँ पे, मतलब भेड़िया राक्षस कहाँ पे है। तुम बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और तुम्हें इस चीज़ों से आज़ाद कर सकती हूँ। सो अपनी जब सिंगयान आती है तो बोलती है कि अरे लियू ये मैं हूँ, तुम मुझे भूल गई, 200 साल पहले तुमने मुझे बचाया था। सो ये तो वही कैट होती है। तो बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो,
तुमने मेरा नाम मार्बल रखा था, क्या तुम सब भूल गई? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। बोलता कोई बात नहीं, अगर तुम ये सब चीज़ भूल गई हो, पर मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मेरे पावर सब खत्म हो चुके हैं, प्लीज़ 1 सेकंड के लिए आग को रोक दो ताकि मैं सांस ले सकूं। पर बोलती नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती है, मेरे मास्टर ने कहा है कैट डीमंस जो होते हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं। सो बोलते प्लीज़ 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 प्लीज़, क्या तुम अपने ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही करोगी? सो क्या क्या ड्रैगन, क्या भूल गई तुम उसे? वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा था। तो उसे फिर से वो सीने में दर्द शुरू हो जाता है कि फिर से इसने ड्रैगन, ये भी ड्रैगन के बारे में बात कर रही है। व्हाट अबाउट ड्रैगन? सो बोलती है कि प्लीज़ मेरे 1 मिनट के लिए इसे रोक दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर वो ड्रैगन कौन था। सो क्यूरियस हो जाती है कि भाई ये सच में ये ड्रैगन कौन है। तो वो आग को वहाँ से रोकती है थोड़ा देर के लिए, और वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसकी सारी ताकतें ख़त्म हो गई है। देन उसके पास जैसे ही आती है वो उसे बेहोश कर देती है ड्रग्स के मदद से। सो यहाँ तो भाई वो उसे धोखा दे देती है और वहाँ से बहुत ही आराम से वहाँ से निकल के चली जाती है। सो अपने सिंघियान को यहाँ पर पहली बार धोखा मिल रहा होता है। सो इससे शायद उसे कुछ अक्ल आ जाए कि भाई सब पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। सो लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ से निकल गई होती है। सभी वो वहाँ पर उसकी जो रहती है बोलती कोई बात नहीं है, बस ठीक है, बस इसे बेहोश किया गया था कैट डीमन के द्वारा। सो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, अब वो जाके सबको बता देगी और सभी के डीमंस वहाँ से छिप जाएंगे या फिर आज़ाद, मतलब समझ रहे हो ना, एस्केप हो जाएंगे। सो अपनी सिंघियाना बोलती है चाहे जो हो जाए अब मैं जाके उसे पकड़ के रहूँगी। बोलता है तुम उसे पकड़ नहीं सकती हो, कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? तुम बोले कि मैंने जब वो वहाँ से भाग रही थी सो मैंने एक फायरफ्लाई उसके पीछे लगा दिया था। लेकिन वो मना करने के बाद भी उसके पीछे जाने लगती है कि आखिर वो कैट डेमन मेरे वजह से आज़ाद हुई तो मैं उसे ज़रूर पकड़ूंगी। दूसरी तरफ जो कैट डीमन होती है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है। तो जैसे ही जाने लगती है तभी उसे कोई मिलता है, पता नहीं वो क्या डीमन होता है या कौन होता है, बट वो उसे उसकी उसकी सारी शक्तियाँ वापस कर देता है और उसे और भी पावरफुल बना देता है। वो पूछती है कि मतलब आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है तुम्हारा जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। तो वो बोलता है अगर तुम्हें अपनी बहन का बदला लेना है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट बदले में मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, तुम्हें सिंघियान को मेरे पास लाना पड़ेगा। तो बोलती है कि देखिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट सिंघियान ने मुझे बचाया था 200 साल पहले, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। तो बोलता है चिंता मत करो, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। वो बोलती है कि अगर आप सिंघियान को हर्ट नहीं करोगे तो मैं अपनी बहन का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो राज़ी हो जाती है। ये कोई नया दुश्मन होता है भाई, मुझे तो कुछ डाउट हो रहा है। ये एक बंदा जो जाना पहचाना से लग रहा है। कमेंट में बताओ कि आप इनमें से किसको जानते हो कि ये कौन हो सकता है। वो बोलती है चाहे जो जाए मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी, आपने मेरी इतनी मदद की है। अपनी सिंघियान वहाँ पर उस बिल्ली को पकड़ने आती है, तभी वो देखती है कि एक भेड़िया राक्षस भी वहाँ पर मौजूद होता है। अपनी जादू से कुछ इस्तेमाल करती है लेकिन उसे ज़रा भी असर नहीं होता है। तो वो क्या करती है, वो तलवार को सीधे निकाल कर उसके आगे कर देती है। तो उसके पावर को वो खींचने लगता है। वो तलवार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। कैट डीमन होती है उसकी भी ताकत को बहुत ही आराम से खींच रही होती है। तो क्या जो भेड़िया होता है वो वहाँ पर गिर जाता है। बोलती है मैं तुम्हें वापस लेके जाने आई हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। जैसे वो उसे लेके जाने की कोशिश करती है तभी वो भेड़िया जो होता है वो उठ जाता है। उल्फ जैसे ही उठता है उसके अपने सिंघान पे हमला कर देता है भाई। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।